व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। आज ट्यूसडे को मस्कुलर 8 में हम ट्रेन करेंगे आर्म्स, एब्स और उसके बाद करेंगे कार्डियो। नाउ आर्म्स में हम ट्रेन कर रहे हैं बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स को। मैंने आपको पहले प्रोग्राम एक दिया था अल्टीमेट आर्म्स का, काफी लोगों को उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक यूज कर रहे हैं हम बाइसेप्स ट्राइसेप्स में। आपको मैंने बताया था पहले कि ट्राइसेप्स जो है वो आर्म्स का 60% है एंड बाइसेप 40%, क्योंकि ट्राइसेप्स के अंदर 3 मसल है, बाइसेप्स के अंदर 2 मसल है। तो यहाँ पर जो टेक्निक चेंज कर रहे हैं हम लगा रहे हैं सुपर सेट, आपको मालूम है बाइसेप्स एंड ट्राइसेप का। लेकिन हमारी जो पहली एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे ट्राइसेप्स से, पहली ट्राइसेप्स की, फिर बाइसेप्स का सुपर सेट, फिर ट्राइसेप, फिर बाइसेप का। हाफ वे डन के बाद हम स्विच करेंगे बाइसेप एंड देन ट्राइसेप्स। तो ये हमारी टेक्निक है। और एब्स में हम ट्रेन कर रहे हैं एंटायर एब्स, अपर एब्स, लोअर एब्स, ओब्लिक्स, इंटरनल एक्सटर्नल ओब्लिक्स, एंड कार्डियो में करेंगे स्लो कार्डियो। सो लेट्स चेक आउट हमारा आज का स्केड्यूल क्या है। हमारी आर्म्स की पहली एक्सरसाइज है केबल ओवरहेड एक्सटेंशन, ये हम बार के साथ लगाएंगे, प्लस डंबल कर्ल। उसके बाद में दूसरी एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स रोप प्रेस डाउन, उसके साथ हम लगा रहे हैं लेइंग केबल कर्ल्स। हमारी तीसरी एक्सरसाइज है डंबल सिंगल हैंड प्रीचर कर्ल, उसके साथ है डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। उसके बाद हमारा फोर्थ सेट है वो है केबल कर्ल, ये है डेथ सेट, मतलब 50 रेप्स। और हमारा फिफ्थ एक्सरसाइज है डंबल किक बैक, ये भी डेथ सेट है 50 रेप्स। उसके बाद हम लगा रहे हैं कार्डियो। कार्डियो हम लगाए 20 मिनट्स एलिप्टिकल, और यहाँ पर आपकी रेजिस्टेंस जो होगी वो 10 से 12 तक होगी। एब्स में हम ट्रेन कर रहे हैं डिक्लाइन सेटअप्स, रिवर्स क्रंचेस, हैंगिंग नी रेजेस, वुड चॉपर एंड लोअर बॉडी ट्विस्ट। ये सारी एक्सरसाइज, इसमें कोई रेस्ट नहीं है, देयर इज नो रेस्ट इन बिटवीन द एक्सरसाइजेस। सो हमारी आर्म्स की एक्सरसाइज में रेस्ट 60 सेकंड होगी। हम यहाँ पर 3 सेट लगाएंगे हर एक एक्सरसाइज के। हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो है केबल ओवरहेड एक्सटेंशन। यहाँ पर आप बार का इस्तेमाल करें और आपका जो एंगल है वो आप अपने शोल्डर के इक्वल कर सकते हैं, और आप एक स्टेप मशीन से आगे आए, उसके बाद आप और यहाँ पर आप अपनी बॉडी को लॉक करें, और यहीं पर आपने 15 से 20 रेप्स लगानी है विदाउट एनी रेस्ट। मेक श्योर कि आप यहाँ पर मसल को अच्छी तरह स्ट्रेच कर पाएं एंड कॉन्ट्रैक्ट कर पाएं जब आप उसको ऊपर लेकर जाएं। सो यहाँ पर आपकी फॉर्म सही होनी जरूरी है, एंड आप वेट उतना इस्तेमाल करें जिससे आप अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएं और जो आप कंट्रोल कर पाएं। इसके साथ जो हमारा सुपर सेट है वो है डंबल कर्ल। यहां पर आपने ध्यान रखना है कि आपकी एल्बोस आपके ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी एल्बोस ऊपर आ रही है तो आप यहां पर अपने अदर मसल को इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपकी फॉर्म स्ट्रेक्ट होनी चाहिए, आपकी एल्बोस ग्राउंड को फेस कर रही हो, और आप सिर्फ अपनी आर्म्स की सपोर्ट से ही डंबल को लिफ्ट करें और किसी भी मसल को इस साथ इन्वॉल्व ना करें। हर एक रैप में आपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है और आपने अच्छी तरह से मसल को स्क्वीज करना है, और टॉप अच्छी तरह से नीचे आप स्ट्रेच जरूर करें। और इस सुपर सेट के बाद आप 60 सेकंड की रेस्ट लें और इसको रिपीट करें, 2 और 3 और सेट आप लगाएं। उसके बाद है ट्राइसेप रो प्रेस डाउन एंड केबल कर्ल्स। ट्राइसेप रो प्रेस डाउन में हम रोप का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप अगेन अपना स्टार्टिंग वेट वही यूज कीजिए जिससे आप अच्छे से मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर पाएं, कंट्रोल कर पाएं, आपकी फॉर्म सही हो। क्योंकि आपकी बॉडी को ये नहीं मालूम कि 70 पाउंड्स है, 7 पाउंड है कि 700 पाउंड्स है। आपके मसल को जो टेंशन है वो होनी जरूरी है, ना कि 70 पाउंड और 700 पाउंड। वो टेंशन आप 10 पाउंड से भी कर सकते हैं, 100 पाउंड से भी कर सकते हैं। तो वो टेंशन होनी जरूरी है, आपका मसल टेंशन से ग्रो होता है। ये नंबर्स जो है ये मैटर नहीं करते। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत जरूरी है कि आप वेट को कंट्रोल कर पाएं। आपको वो टेंशन होनी जरूरी है, टाइम अंडर टेंशन। दूसरी एक्सरसाइज जो हम लगा रहे हैं वो लेइंग केबल कर्ल्स। यहाँ पर आप की जो एंटायर बॉडी है, बैक है, वो बिल्कुल फ्लोर के ऊपर होनी चाहिए, और यहाँ पर आप अपनी सारी बॉडी को लॉक किया है। आपकी कोई भी अदर मसल आपने इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और आपने हर एक कर्ल में आप महसूस करेंगे, ये टोटल नई एक्सरसाइज है, डिफरेंट एक्सरसाइज है, आप अलग तरह की कॉन्ट्रैक्शन महसूस करेंगे जो बहुत ही जरूरी है।
नई एक्सरसाइज से हम नया मसल रिक्रूट करेंगे, तो ये नई टेक्निक आपको मालूम होनी चाहिए। हर एक नई एक्सरसाइज में आपका कोई नया मसल रिक्रूट होता है, मतलब नया मसल ग्रो होता है, डेवलप होता है, और उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को दोबारा रिपीट करें एंड टेक 60 सेकंड रेस्ट। उसके बाद हमारी तीसरी एक्सरसाइज है डंबल सिंगल हैंड प्रीचर कर्ल एंड डंबल सिंगल हैंड ओवरहेड एक्सटेंशन। डंबल सिंगल हैंड प्रीचर कर्ल में आप बेंच का एंगल 45 कर सकते हैं, 65 कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी बॉडी के, आपकी हाइट के ऊपर। और आप अपनी जो अंडर आर्म्स है, आर्म पिट है, बिल्कुल आप बेंच के आप एडजस्ट करें उसके अंदर, और आपकी जो आर्म बिल्कुल स्ट्रेट रखें। आपने ध्यान रखना है यहाँ पर आप सिर्फ अपने बाइसेप की सपोर्ट से डंबल को लिफ्ट करें। आपकी सारी बॉडी रेस्ट में होनी चाहिए एंड मेक श्योर यू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली ऑन टॉप, और अच्छी तरह जब नीचे जाएं फुली स्ट्रेच करें आप मसल को, तो वो बहुत ही जरूरी है। बहुत लोग यहाँ पर फुली स्ट्रेच नहीं करते, एल्बो में बेंड रखते हैं। मेक श्योर फुली स्ट्रेच इट। हैवी डंबल का इस्तेमाल ना करें, यहाँ पर इंजरीज के चांस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर एल्बो इंजरी के चांस है अगर आप यहाँ पर हैवी डंबल लेकर स्ट्रेच करते हैं। उसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है सिंगल हैंड डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। ये टिपिकल आपने सभी ने ये लगाई होगी एक्सरसाइज। यहां पर आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो फॉर्म है बिल्कुल सही हो, आप एग्जैक्ट आपका जो एल्बो है वो सीलिंग की तरफ, मतलब छत की तरफ पॉइंट कर रही हो, और आप मसल को अच्छी तरह से स्ट्रेच करेंगे जब आप डंबल पूरा नीचे लेकर आए, और जब पूरा ऊपर लेकर जाएं मेक श्योर यू मेक अ स्ट्रेट लाइन एंड कीप द टेंशन। यहां पर आपने रेस्ट नहीं लेनी, आपने कंटिन्यू यहां पर 15 से 20 रेप्स लगाएंगे। सो इसके भी आप 15 से 20 रेप्स लगाने के बाद इसको रिपीट करें एक्सरसाइज को। हमारी चौथी एक्सरसाइज है केबल क्रो। ये हम मशीन के ऊपर लगा रहे हैं। ये डेथ सेट है, मतलब आपने 50 रेप्स लगाने हैं इसके। तो यहां पर आप उसी वेट का इस्तेमाल करें जिससे आपको आइडिया हो कि आप इससे 50 रेप्स तक पहुंच पाएं। सो पहले आपको 10, 15, 20 रेप्स आसान महसूस होंगे, उसके बाद आपको हर एक रेप बहुत ही टफ महसूस करेंगे। तो ये आपका मेंटली एंड फिजिकली कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है यहाँ पर। सो 50 रेप्स आपने कभी नहीं लगाए होंगे, आपकी बॉडी ने कभी एक्सपीरियंस नहीं लिया होगा, तो ये शॉकिंग रेप्स होंगे आपके लिए। 50 रेप्स कॉल्ड डेथ सेट। इस एक्सरसाइज के बाद बेयरली आप अपना सेल फोन यूज कर पाएंगे, बहुत ही हार्ड, क्योंकि आपकी आर्म्स ऊपर नहीं आएगी। सो यही हम चाहते हैं इस प्रोग्राम में, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, जो आपकी बॉडी को शॉक लगे और आपको रिजल्ट्स मिले। बहुत से लोगों से ये डेथ सेट कंप्लीट नहीं होगा, तो अगर आप यहाँ पर 10 सेकंड रेस्ट ले सकते हैं। अगर आपने 20 रेप्स के बाद अगर आपको लगे कि आप नहीं लगा पा रहे हैं, आप वहीं पर बारबेल को पकड़े हुए 10 सेकंड आप ऑफ ले सकते हैं। उसके बाद दोबारा आप वहां पर शूट कर सकते हैं अनदर 10 रेप्स, फिर 10 सेकंड रेस्ट लें और फिर शूट करें। ये आपके इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। किसी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, किसी की बहुत कम होगी। तो ये जिसकी कम है उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी बनेगी आफ्टर 8 वीक्स, जिसकी ज्यादा है उसकी और इंप्रूव होगी और डेवलपमेंट होगी। तो आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। तो लोग वहीं पर ही, इंडिया में लोग उसी रैप रेंज में फंसे हुए हैं, 8 से 12, 8 से 12, सारा साल वही रैप रेंज वही करते हैं। तो मेरी यहाँ पर टेक्निक ये है कि मैं आपकी उस कंफर्ट जोन है रैप रेंज, वहां से आपको बाहर लेकर जाऊं, बाहर से भी बाहर, क्योंकि हम यहाँ पर डेथ सेट लगा रहे हैं 50 रेप्स, और 50 रेप्स का एक सेट इट्स जस्ट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो बहुत ही जरूरी है आपके मसल को, वी विल फोर्स योर मसल टू ग्रो बाय डूइंग डेथ सेट। और सेम हमारी 5वीं एक्सरसाइज है डंबल किक बैक। अगेन हमारा ये डेथ सेट है ट्राइसेप्स का। तो यहाँ पर अगेन आपने उसी वेट का इस्तेमाल करें आपको जिससे लगे कि आप 50 तक पहुंच पाएं। अगर नहीं पा रहे हैं आप यहाँ पर 10 सेकंड ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन यू हैव टू कीप द सेम वेट। आपने वेट ड्रॉप नहीं करना, उसी वेट से आपने 50 शूट करने हैं, चाहे आपको वहां पर 10 मिनट लगे। यू हैव टू डू इट। ये आपका चैलेंज है, मैं आपको बता रहा हूं। हर एक वीक आपके रेप इंप्रूव होंगे। 8 वीक के बाद आप डेथ सेट इजी लगा पाएंगे। मैं बता रहा हूं, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपका उस मसल वहां पर है वो जितना बर्न होगा वहां पर आप ग्रो कर पाएंगे, नया मसल ग्रो कर पाएंगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं। सो मेक श्योर यू परफॉर्म वेल, मेक श्योर आप डेथ सेट कंप्लीट करें।
हम लगा रहे हैं अब एब्स में आपको 5 एक्सरसाइज लगाएंगे बैक टू बैक, नो रेस्ट। उसके बाद हम 60 सेकंड रेस्ट लेंगे। यहाँ पर अपर एब्स, लोअर एब्स, इंटरनल एक्सटर्नल ओब्लिक्स, लव हैंडल, सारा कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। और हम इसकी जो रेप रेंजेस है हमारी वो 15 से 20 रेप्स होगी एक एक्सरसाइज की। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज मूव करते जाएंगे और ये एक्सरसाइज लगभग 5-10 मिनट के अंदर अंदर आपने एक्सरसाइज खत्म कर देनी है। 10 मिनट से ज्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर हम 3 राउंड लगाएंगे और 5 एक्सरसाइज है। तो हम शुरू करते हैं। हमारी पहली एक्सरसाइज है डिक्लाइन सेटअप्स। सो डिक्लाइन सेटअप्स, यहाँ पर आप जो डिक्लाइन बेंच है उसके ऊपर लगाएंगे। इसके आप 15 से 20 रेप लगाएं। यहाँ पर आपकी जो फॉर्म है आपने बिल्कुल नीचे नहीं जाना, आपने हाफ तक जाएंगे नीचे, उसके बाद दोबारा ऊपर उठेंगे। उसका कारण ये है कि हमने कांस्टेंट टेंशन रखनी है एब्स के ऊपर। जब हम ऊपर आकर ब्रेक लेते हैं या नीचे ब्रेक लेते हैं वो हमने नहीं लेनी, ब्रेक तो हमने लेनी नहीं, हमने कांस्टेंट टेंशन रखनी है एब्स के ऊपर जिससे कि हम बर्न करें उस एब्स को। तो वहां पर अगर आप 5 रेप्स ही लगा पाए अगर उस फॉर्म में तो आपके लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी। यहाँ पर लोग कई 100 क्रंचेस लगाते हैं लेकिन उनके फिर भी एब्स नहीं होते। तो एब्स स्मॉल रेंज ऑफ मोशन है, ज्यादा आपको यहाँ पर रेप्स नहीं लगाने। आपने हर एक रेप को फील करना है। अगर आप वो फील नहीं कर पा रहे हैं आपके एब्स ग्रो नहीं होंगे। सेकंड एक्सरसाइज है रिवर्स क्रंचेस। ये हमारी लोअर बॉडी की है। यहाँ पर हमारी अपर बॉडी रेस्ट में है, हमारी लोअर बॉडी एक्टिव होगी। यहाँ पर जो हमारे लोअर एब्स है, जो हमारा नेवल के नीचे का एरिया है, काफी लोग यहाँ पर फैट है, तो आपने अच्छी तरह इस मसल को स्क्वीज करना है एंड कॉन्ट्रैक्ट करना है। मेक श्योर आपकी यहाँ पर स्पाइन है जो वो ना एक्सटेंड होनी चाहिए, ना यहाँ पर आपकी ऊपर ज्यादा आनी चाहिए। बहुत लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊपर लिफ्ट करते हैं हिप को और जिससे कि उनकी लोअर बैक, जो लोअर बैक डिस्क है उसके ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस रहता है और काफी लोगों को पेन होती है लोअर बैक में। और कई लोग समझते हैं मसल की पेन है लेकिन ये डिस्क की पेन है, स्पाइन की पेन है। तो ये आपने गलती नहीं करनी। आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो और आप सिर्फ अपने हिप से कॉन्ट्रैक्ट करें, आपने एक्सटेंड नहीं करना और अपने ज्यादा हिप को लिफ्ट नहीं करना पैड से। हैंगिंग नी रेज नेक्स्ट एक्सरसाइज है, बहुत ही एडवांस एक्सरसाइज है। बहुत से लोग ये लगा नहीं पाते क्योंकि ये एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है। आप कोशिश करें अगर आप लगा पाएं, अगर आप इसके 5 रेप भी लगा पाएंगे, रियली I'll feel proud on you guys, क्योंकि 5 लगाने के बाद आप 5 सेकंड 10 सेकंड रेस्ट लें और दोबारा 5 शूट करें, दोबारा शूट करें। आपने 20 जरूर शूट करने हैं, 15 से 20। तब तक आप उसी मशीन के नीचे खड़े रहेंगे जब तक आप पूरे नहीं करेंगे। सो मेक श्योर यू हैव टू डू इट। ये आपका चैलेंज है, आपने अपनी बॉडी को कंफर्ट जोन से बाहर आना है, राइट। उसके बाद एक्सरसाइज है वुड चॉपर। ये वुड चॉपर एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे ओब्लिक्स के लिए। हमारे ओब्लिक्स का फंक्शन यहाँ पर है बेंडिंग एंड रोटेशन में। बेंड होना, रोटेट करना, ये हमारे ओब्लिक्स का फंक्शन है। तो यहाँ पर हम जो वुड चॉपर लगा रहे हैं और वुड चॉपर में बहुत ही जरूरी है कि आप वेट ज्यादा हैवी ना लें और आपके वेट जो एंगल होना चाहिए आपका वो आपके चेस्ट के बिल्कुल सामने उसका एंगल हो और आप थोड़ा सा मशीन से थोड़ा सा दूर खड़े हो ताकि आप अच्छी तरह स्ट्रेच कर पाएं। आपकी स्पाइन स्ट्रेट, आपने स्पाइन लॉक करनी है, नेक लॉक करना है। सिर्फ आपका टॉर्सो ही मूव करे, आपकी जो बॉडी है आपका टॉर्सो वही मूव करे, आपने इस तरह से मूव नहीं करना। सो आपने कोशिश करनी है कि आपका जो टॉर्सो मूव हो, मतलब आपकी जो स्पाइन है, आपका हेड एंड आपकी लोअर बॉडी वो लॉक हो। सिर्फ आपका जो फ्रेम है उस स्पाइन के ऊपर ओब्लिक्स का वही मूव करे। हमारी 5वीं एक्सरसाइज है लोअर बॉडी ट्विस्ट। तो पहले हमने अब जो एक्सरसाइज की थी वो अपर बॉडी को रोटेट किया था, लोअर बॉडी लॉक की थी। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने अपनी अपर बॉडी को लॉक कर रहे हैं और लोअर बॉडी को रोटेट कर रहे हैं, लोअर बॉडी ट्विस्ट। तो यहाँ पर आपने अपनी हैंड से आप ग्रिप यूज करेंगे, अपने हैंड्स आप फ्लोर के ऊपर प्रेस करेंगे जिससे आप मेक श्योर कि आप जब लेफ्ट एंड राइट रोटेट कर रहे हैं आपकी अपर बॉडी मूव ना हो। यहाँ पर आप जो लव हैंडल्स है वो आप स्ट्रेच करेंगे, उसको आपको महसूस होगा कि आपके लव हैंडल से जो मास एक्स्ट्रा आपके ऊपर फैट और मास जमा हुआ है वो स्ट्रेच हो रहा है और आप इसी एक्सरसाइज से आप इजी अपनी वेस्ट लाइन को ट्रिम कर पाएंगे। काफी लोगों की जो वेस्ट है बहुत ज्यादा है, आपके बोन के ऊपर मास बहुत ज्यादा है, तो जिसके कारण इंचेस ऐड हो चुके हैं आपके वेस्ट के ऊपर।
32 से 40 तक 42 तक चल चुकी है, वो 10 इंच की जो फैट है वो आपकी इससे उड़ेगी। सो आपने ये ऐड करना है, इससे ऑलमोस्ट 15 से 20 पर साइड आप लगाएं। पहले दिन आपके लिए टफ होगी, लेकिन मैं बोल रहा हूं पहला दिन सभी के लिए टफ होता है, पहला वीक आपके लिए टफ होगा, लेकिन वीक बाय वीक आपकी बॉडी इसको अडेप्ट करेगी और आप से उसको रिजल्ट मिलेंगे। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो रैप रेंजेस है वो आपकी बढ़ेगी। आपको ये मालूम है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इसलिए प्रैक्टिस करनी जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट, ये अच्छा साउंड करता है। सो प्रैक्टिस डे बाय डे, वीक बाय वीक आपको परफेक्ट करेगी। तो ये हमारी 5 एक्सरसाइज थी, बैक टू बैक, कोई रेस्ट नहीं। इसके बाद हम करेंगे कार्डियो। कार्डियो जो हमारा है वो स्लो कार्डियो है, एलिप्टिकल्स फॉर 20 मिनट्स। आप यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगी वो 10 से 12 होगी और यहाँ पर आपने 20 मिनट्स इजी स्लो कार्डियो करेंगे। फर्दर आपके जो ग्लाइकोजन स्टोर है मसल के अंदर, उसको हम बर्न करेंगे। ग्लाइकोजन जिसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, हमने वो बर्न करना है। हमारा गोल यहाँ पर ये है कि हम जो एनर्जी, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर स्टोर्ड है, जिसको हम बर्न नहीं कर पाते, ना ही हम यूटिलाइज कर पाते हैं डेली लाइफ में, तो हम उसको बर्न करें। यही इस टेक्निक, यही इस प्रोग्राम में मैंने डिजाइन किया आप लोगों के लिए कि आप एक्सेस अमाउंट ऑफ जो आपकी बॉडी आपने स्टोर की हुई है बॉडी के अंदर एनर्जी, उसको हम बर्न कर पाए। तो इसीलिए मेक श्योर यू हैव टू डू कार्डियो 20 मिनट्स। आप अपना फेवरेट म्यूजिक लगाएं एंड जस्ट डू योर कार्डियो। इट विल बी इजी गाइस। जो लोग नहीं करते, अगर आप नहीं करते हैं तो शुरू कीजिए। सो यू हैव टू डू इट, बहुत जरूरी है। कार्डियोवैस्कुलर फॉर हार्ट एंड आपकी बॉडी फैट ड्रॉप होगी, लेकिन सारा कुछ न्यूट्रिशन के ऊपर है। अब मेक श्योर यू गो होम एंड हैव योर पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन, क्योंकि अगर आपकी न्यूट्रिशन आपने नहीं कंज्यूम की, आपके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। 90% इज योर न्यूट्रिशन। Go and have your post workout shake, guys. Take care. Bye.